वीडियो नंबर 8 लिमिट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में अगर आता है तो 6 मार्क्स का आता है या फिर कभी कभी 4 का भी आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। तो बड़े ध्यान से देखें, मेरे साथ साथ जितने क्वेश्चन वीडियो में पहले उन्हें करना, उसके बाद अपने क्वेश्चन ट्राई करना। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, वीडियो स्टार्ट होती है लिमिट ऑफ सम, इसे लिमिट ऑफ सम बोलते हैं और ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल है। जैसे डेरिवेटिव में फर्स्ट प्रिंसिपल होता था ना, एब इनिशियो मेथड 11th क्लास में, इस तरह से यहाँ भी ये लिमिट ऑफ सम है और ये डेफिनेट इंटीग्रल में काम आता है। डेफिनेट इंटीग्रल देखो इसे कहते हैं, यहाँ ए बी यहाँ एफ एक्स होता है और ये डी एक्स होता है, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इसे कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, ठीक है। जैसे कोई सवाल आ गया 2 से लेके 5 और यहाँ x है एंड वी नीड टू इंटीग्रेट दिस, ठीक है, तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल का सिंबल है। इसका आंसर सबका फिक्स आएगा। जैसे इनडेफिनेट में सबके आंसर अलग अलग भी आते थे क्योंकि कौन कहां तक सॉल्व कर ले नहीं पता होता था, बट ये फिक्स है, डेफिनेट, निश्चित, सर्टेन। तो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट और ये x, यहाँ कोई भी फंक्शन लिखा हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए x लिखा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ सम इसमें किस तरह से डील करता है ये हम देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग लिमिट ऑफ सम आपको ये 5 फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, बड़े ध्यान से देखें इनको। ये फॉर्मूले नए नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th क्लास में। तो पहला फॉर्मूला है सम ऑफ एन सीरीज, सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल n-1। तो 1 + 2 + 3 ... प्लस n-1, तो ये फॉर्मूला बनेगा n-1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ n-1 है तो इसलिए n-1 तक गया है। अगर ये ऐसे होता ना 1 + 2 + 3 + n तक होता तो फॉर्मूला बनता n+1 डिवाइड बाई 2। फिलहाल आपको एज इट इज याद रखना है n-1/2, ठीक है। ऐसा कुछ बने तो ऐसा। फर्दर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या चलो आप ऐसे ही बोलो, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे देखो 1³ + 2³ + 3³ इस टाइप से कुछ बने टिल n-1³, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा n-1 2n-1/6। यहाँ बच्चों से गलती हो जाती है, मैंने लिखा है 2n-1 और बच्चे लिख देते हैं n-2, तो यहाँ गलती हो जाती है, सावधान रहें। अपॉन में 6 है तो ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है जब स्क्वायर होगा। और जब क्यूब होगा 1³ + 2³ + 3³ n-1³ तो फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला है सेम, जो पहला वाला है वही है, बस स्क्वायर लग गया, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। अच्छा, ये तो हो गए एलजेब्रा के। अब आ गए एक्सपोनेंशियल। अगर ऐसा है 1 + e⁻h e⁻2h ... e⁻n-1h, तो फॉर्मूला देखो ये है। पैटर्न जरा यहाँ पे देखना, फॉर्मूले का पैटर्न है लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म -1 अपॉन सेकेंड टर्म -1। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, लॉजिक अभी बताऊंगा। ऐसी मान लो यहाँ h से स्टार्टिंग है, h 2h 3h, मतलब एक एक का इंक्रीमेंट है। अगर स्टार्टिंग 2h से हो जाए 2h 4h 6h या 3h है ना, 6h 9h या 4h 8h, मतलब डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कुछ भी हो, फॉर्मूले का लॉजिक देखो वही रहेगा। लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म पूरा एज इट इज -1, नीचे है ये -1 होल अपॉन सेकेंड टर्म -1। तो कैसा भी हो फॉर्मूला आपको याद रखने का लॉजिक क्या है, लास्ट टर्म -1 अपॉन सेकेंड टर्म -1, ठीक है। ये तो हुआ जुगाड़, याद करने का तरीका। एक्चुअली लॉजिक इसका ये है, ये सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी है। तो जीपी का फॉर्मूला आपको याद था ना, a⁻n-1 अपॉन r-1। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये लॉजिक है इसके बिहाइंड, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, ओके। अच्छा, अब आता है इसमें लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला, उसे बोलते हैं डेफिनेशन फॉर्मूला। या तो डेफिनेशन फॉर्मूला बोलो या लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला बोलो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ ए होता है, ये बी होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहाँ लिमिट लिखते हैं, h टेंड्स टू 0 लिखते हैं, यहाँ पर h मल्टीप्लाई में बड़ा ब्रैकेट, यहाँ आता है f(a) प्लस f(a + h प्लस f(a + 2h प्लस ... प्लस f(a + n-1) ब्रैकेट और h। इस तरह से फॉर्मूला डील करता है। अच्छा, कुछ टीचर ना ये n-1 को ऐसे ना लिख करके, देखो ऐसे करके लिखते हैं, वो लिखते हैं n-1 और ऐसे लिख देते हैं h। तो ये बार है, बार का मतलब ब्रैकेट, ठीक है। तो ऐसे लिखो या फिर आपको ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये फॉर्मूला है वेयर, जहां पर जो h होता है ना वो b-a अपॉन n होता है। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, a का मतलब लोअर लिमिट, b का मतलब अपर लिमिट, h का मतलब इंटरवल, मतलब हर एक फंक्शन के बीच में कितना कितना इंटरवल है, h वो है।
तो इसको फर्दर हम सॉल्व करके ऐसे बोल देते हैं एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये यूज करते हैं। ध्यान रखना एन और एच जब बनाओगे तो एन की मुंडी छोटी बनाना, एच की मुंडी लंबी बनाना। मुंडी मतलब गर्दन, ये ताकि फर्क पता चले एन और एच क्या है। बहुत से बच्चे ऐसे करके बना देते हैं, पता नहीं चल रहा कौन एन है और कौन एच है, तो एन छोटा और एच बड़ा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अच्छा, कुछ टीचर ऐसे करके भी इसको बता देते हैं, लिमिट यहाँ ले लेते हैं वो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एच है, यहाँ ले लेते हैं वो एन। अगर वो यहाँ पे एन लेंगे, अगर वो यहाँ पे एन लेंगे तो यहाँ 1/n आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एफ ए प्लस एच, ठीक है। रेलगाड़ी के डब्बे, ये पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1, ये ब्रैकेट एच, ऐसे भी लगाओ या ऐसे लगाओ, बात एक है। इस तरह से यहाँ पर भी वही एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। फर्क दोनों में ये है कि एच टेंड्स टू 0 है तो एच मल्टीप्लाई में, और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/n मल्टीप्लाई में। बाकी आपकी मर्जी, आप इसे यूज करो या इसे यूज करो, दोनों एग्जाम में एक्सेप्टेबल हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। तो हम एच वाला यूज करेंगे 0 वाला, क्योंकि 0 वाला ज्यादा इजी पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूले याद रखना लिमिट ऑफ सम के, इनके अंदर ये लगेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, वरना आएगा नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता रहता है, एक साल छोड़ के एक साल, एक साल छोड़ के एक साल, 6 मार्क्स में आता है। ऑलराइट, ये गाइस देखिए, एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो या तो 4 या 6 मार्क्स में आएगा, और क्लियर कट लिखा होगा लिमिट ऑफ सम, ठीक है। क्वेश्चन देखो, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है हमें एक्स की 3/3 होता है, एक्स का मालूम है हमें एक्स की 2/2 होता है, लेकिन करना नहीं है, वो मेथड नहीं अपनाना, लिमिट ऑफ सम का मेथड अपनाना है। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी जान लगा देना, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमेशा बेंच मार्क होता है, पहला क्वेश्चन हमेशा फाउंडेशन होता है। तो पूरा पैटर्न देखना, लिखने का तरीका। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा इसको नेमिंग का। तो नाम दे दो पहले से, लेट आई इज इक्वल टू 1 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और dx, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा स्टेप आपका यहाँ होगा फॉर्मूला लिखने का। तो आपको लिखना है बाय फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, और फॉर्मूला होता है a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h की मुंडी बड़ी बनानी है, और यहाँ पे h मल्टीप्लाई में, ठीक है। h वाला n वाला आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं h वाला यूज करता हूँ, दोनों ही एनसीईआरटी के हैं। पहला डब्बा एफ ए ब्रैकेट, दूसरा डब्बा ए प्लस एच ब्रैकेट, तीसरा डब्बा ए प्लस 2h ब्रैकेट, चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाने, प्लस लास्ट डब्बा ए प्लस एन माइनस 1, बार लगा दो h, या तो बार या ब्रैकेट एक ही बात है, और ब्रैकेट बंद। दिस इज इक्वेशन 2, और यहाँ बोलना है वेयर h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। ऐसे देखो h और n मेरा साफ साफ दिख रहा है, क्या h है क्या n है, तो आपका भी साफ साफ दिखना चाहिए। तो पहला स्टेप आपका है क्वेश्चन को नेमिंग देना और फॉर्मूला लिखना, ठीक है, ध्यान रखना, 6 नंबर का सवाल है। दूसरा स्टेप होगा ऑन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर करो। देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, तो आपके पास a की वैल्यू 1 आ गई। अपर लिमिट b है, यहाँ पर लिमिट 4 है, तो b की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। जैसे ये दोनों मिल जाए, ये मिल जाएगा, इसके अंदर वैल्यू डाल दो, h इज इक्वल टू b यानी 4, a यानी 1 अपॉन में n, इम्प्लाइज करके इसे बोल दो nh, क्रॉस मल्टीप्लाई, nh इज इक्वल टू 3। तो ये भी यूज होगा एंड में, ठीक है। देखो मेरा n और h में फर्क आ रहा है, तो ऐसे ही बनाना है आपको, n अलग दिखना चाहिए और h अलग दिखना चाहिए, h की मुंडी बड़ी बनानी है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको fx भी मिला होगा, यहाँ से fx, यहाँ fx है, यहाँ fx ही रहा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये जो fx मिला है ना, इसे हमेशा बॉक्स में रखें, यही हमारा सब कुछ है। अगर इसे भूल गए तो सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है जी। ढंग से बना देता हूँ, स्क्वायर ये है। तो एक बार और रिवाइज, पहले इसका नाम दे दो i, उसके बाद फॉर्मूला लिख दो, a लोअर लिमिट, b अपर लिमिट, h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके nh आ गया, ठीक है। और fx जो क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनल लिखा है ये fx हो गया। इसे हमेशा डब्बे में रखना, आदत बना लो, ठीक है। अब देखो आपको फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए, fa, तो पहले निकालो यहाँ fa, ठीक है। a कितना है 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। कहाँ जाओ, डब्बे पे जाओ, इस डब्बे में जहां जहां x है वहां 1 भर दो, भरो 1, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 यानी 1 माइनस 1 0। इससे मतलब है मैं पूरा सॉल्व करना है जहां तक हो जाए। अगला डब्बा, अगला चाहिए मैं a प्लस एच, तो a प्लस एच यानी f 1 प्लस एच,
ठीक है। 1 प्लस एच इस डब्बे में भर दो, इसमें जहां जहां एक्स है, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, ब्रैकेट मत छोड़ना और सॉल्व करो, पूरा सॉल्व इसे करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ क्या होगा देखो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बचा आपका एच स्क्वायर और 2h में से एच गया तो प्लस एच। और सॉल्व नहीं हो सकता, ये यहीं छोड़ना है, कॉमन नहीं लेना है, बस जितना सॉल्व हो सकता है उतना खोलो, इससे मतलब है। अगला डब्बा हमारा कौन है, a प्लस 2h, a प्लस 2h पे आ जाओ, f a की वैल्यू 1 है, 2h ऐसे ही, फिर जाओ कहाँ, इस डब्बे में, ये हमारा सब कुछ है, इस पे स्टार लगा रहा हूँ, देखो इस पे ध्यान रखना है, x की जगह 1 प्लस 2h, तो 1 प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, ठीक है। ओपन करो इसे a प्लस बी के स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से माइनस 1 माइनस का 2h, सॉल्व करो, 1 से 1 कट हो गया, दिस इज 4h स्क्वायर और 4h में से 2h गया तो प्लस का 2h आ गया, ठीक है। इस तरह से और सॉल्व नहीं हो सकता, कॉमन लेना नहीं है, कॉमन लेना होता तो फिर खोलते ही क्यों। अगला लास्ट डब्बा, डॉट डॉट डॉट, तो लगाओ डॉट डॉट डॉट, ऐसे लगा देना, ठीक है। लास्ट है a प्लस एन माइनस 1, ये बार है, h बार मतलब ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट लिखने का तरीका है, या तो ब्रैकेट लगाओ या ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है, दोनों एक्सेप्टेबल है। a की जगह a की वैल्यू 1 है, n माइनस 1, ये बार ऐसे ही रहेगा, पुट करो इसे कहाँ, इस डब्बे में, यही हमारा सब कुछ है भाई साहब, ठीक है। ये डब्बा हमारा सब कुछ है, जहां जहां x है वहां ये पूरा पुट करो, 1 प्लस समथिंग, तो 1 प्लस एन माइनस 1 समथिंग, इसका स्क्वायर है, माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 समथिंग, ये रहा। ओपन करो इसे, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना, प्लस 2ab, तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ओके। और ये माइनस 1 माइनस एन माइनस 1, ब्रैकेट ही लगा दो, h इस तरह से, ये ब्रैकेट ही तो है, तो माइनस इसके अंदर घुस नहीं पाएगा, 1 से 1 कट गया, ये आ गया n माइनस 1 का स्क्वायर, h स्क्वायर, और देखो 2 टाइम्स में से एक बार ये लेस हो गया, दोनों सेम है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो एक बार बच गया n माइनस 1 और h, ठीक है। फॉर्मूले में सारी चीजें मिल चुकी हैं हमें, h नहीं मिलेगा, h ही रहेगा, h तो इंटरवल है, fa मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, nh मिल गया। अब ये सारी वैल्यू फॉर्मूले के अंदर रखी जाएंगी। अच्छा, कुछ टीचर क्या करते हैं, कुछ टीचर ये स्टेप नहीं निकालते, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लेते हैं और फॉर्मूले के अंदर ही अंदर ये काम करते रहते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर फॉर्मूले के अंदर ही अंदर ये काम करते रहोगे तो फॉर्मूला बार 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 लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन बहुत हौच पौच हो जाएगा, तो इसीलिए अलग से करके फिर रखना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होने वाला है, बड़ा सावधानी वाला काम है। फ्रॉम टू आई इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर h बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, fa की वैल्यू कितनी है, 0, ऐसे, और ब्रैकेट लगा देना, प्लस अगला fa प्लस h, इसकी वैल्यू कितनी है, h स्क्वायर प्लस h, और ब्रैकेट लगा देना ताकि साफ पता चले ये fa का है, ये fa प्लस h का है, मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए ब्रैकेट घर बना दो अलग अलग, ये fa का डब्बा, ये fa प्लस h का डब्बा, प्लस अब क्या है, fa प्लस 2h, इसकी वैल्यू का है वो कितनी है, 4h स्क्वायर प्लस 2h, ब्रैकेट लगा देना, फिर क्या है, डॉट डॉट डॉट, आप भी लगाओ डॉट डॉट डॉट, प्लस फिर क्या है, ये वाला डब्बा, इसकी वैल्यू ये रही, तो ये है n माइनस 1 का स्क्वायर, h का स्क्वायर और n माइनस 1 और h, ठीक है, पूरा बड़ा ब्रैकेट, यहां तक आ गए, ठीक है भाई। यहां तक ध्यान से देख लो, ये वाला स्टेप आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कैसे कैसे बनाइए। देखो ये मैं रेड मार्क से आपको बता रहा हूं, जिसको ये बात पकड़ में आई तो समझ लो क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। फिर देख लो एक बार, इस फॉर्मूले में गए, फ्रॉम सेकंड, लिमिट ये सब ऐसे लिख दिया, इसका नाम तो आई रखा था क्योंकि ये और ये एक ही बात हो गई है, fa, बस ये ध्यान आपको रखना है कि ब्रैकेट लगाना है, ये fa का डब्बा, a प्लस एच का, a प्लस 2h का, डॉट डॉट डॉट, a प्लस n माइनस h का। यहाँ तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो अपने आप में सिंगल है ना, ठीक है, वो तो डॉट डॉट के बाद है, तो यहां तक आ जाना है पहले आपको, ओके। अब आगे देखते हैं, इतना पहले नोट कर लो, वीडियो को रोक दो, इतना नोट कर लो वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है, नोट करो फटाफट, चलो। देखो जी, अब है बड़ा क्रिटिकल काम, तो बड़े सावधानी से, ठीक है, मैंने नोट कर लिया, आई इज इक्वल टू लिमिट, ये सब लिख दिया। अब देखो इसमें 0 का तो कोई मतलब नहीं है ना, अब यहाँ पे अलग अलग ब्रैकेट बने हुए हैं, अब इस ब्रैकेट में से ना आप कर लो सबको सेपरेट, पेयर बनेंगे, पेयर। तो देखो इस ब्रैकेट में h स्क्वायर एक है, इसमें ये 4h स्क्वायर है, इसमें ये वाला है, मतलब जो सिमिलर टर्म है h स्क्वायर उन्हें एक डब्बे में बंद, लाइक इसकी, ये तो हो गया खत्म, h स्क्वायर यहां से लिया, ठीक है, प्लस एक 4h स्क्वायर यहां से लिया, बड़े सावधानी से, ओके, प्लस
यहाँ से डॉट 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 के बाद आएगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n-1 स्क्वायर और h स्क्वायर। देखो एक ब्रैकेट ये बन गया, फिर प्लस लगाओ। अब देखो इस ब्रैकेट में h है, इसके अंदर भी h है, अब h वाले, ठीक है, h मतलब औकात के हिसाब से अरेंज कर लो, इसमें सारे h स्क्वायर वाले हैं। और जोड़ मत देना कभी h स्क्वायर 4h स्क्वायर को बना दो 5h स्क्वायर, इन दोनों को ऐड नहीं करना है। कभी सोचो 5h स्क्वायर बन जाएगा, बन तो जाएगा लेकिन वो गलत है। हमें सीरीज बनानी है, हमें सीरीज बना के रखना है, तो जोड़ना नहीं है किसी को। ये अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है, बस इनको लिख दो एक डब्बे में, ये सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। अब देखो h वाली बरादरी ये रही h, फिर कितना है 2h, फिर डॉट 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 है, इसके बाद कितना ये रहा n-1 और h, ये वाला सिस्टम अलग है और कोई इसमें देखो सेम नहीं है। आया समझ? तो h स्क्वायर वाले एक जगह और h वाले एक जगह। अगर किसी बच्चे ने पहले h वाले लिख दिए और बाद में h स्क्वायर वाले, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे अरेंजमेंट हो सकता है। तो मेन चीज है अरेंजमेंट, ग्रुप करना, ग्रुपिंग करनी है आपको। h स्क्वायर वाले एक ग्रुप में रखने हैं सारे, और इन्हें ऐड नहीं करना। कभी सोचो h और 2h 3h हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगला स्टेप, बस अब 6 नंबर मिलने वाले हैं देखो आपको पूरे। h हो गया। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आएगा h स्क्वायर, तो h स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचा 1, तो 1 ना लिख करके 1 का स्क्वायर लिखो। अगर क्यूब होता है तो क्यूब लिखते। अंदर बचा यहाँ 4, तो 4 को लिखो 2 का स्क्वायर। भाई 4 तो 2 का स्क्वायर बन ही जाएगा, ठीक है। फिर क्या है डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या बचा n-1 का स्क्वायर, और ब्रैकेट लगाते रहना। प्लस यहाँ देखो क्या कॉमन है h कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा 1, तो 1 ही लिखो क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाला बिहेवियर नहीं है। भाई जैसा देश वैसा भेष, अगर स्क्वायर में चल रहा है तो पहले को 1 का स्क्वायर लिखो, आगे टर्म वही मिलेंगे जो स्क्वायर बनेंगे, ऑटोमेटिक मिलेंगे आपको। यहाँ 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ मिला n-1 और ये ब्रैकेट, इस तरह से आ जाओ, ठीक है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले बन चुके हैं यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक। ये क्या है h स्क्वायर, ऐसे ही मुंडी बड़ी बनाना है इसकी। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता है n-1 और 2n-1 अपॉन 6, ये स्क्वायर का फॉर्मूला था, प्लस h, इसका फॉर्मूला अगर मालूम हो तो n-1 अपॉन 2, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बड़ी सावधानी वाली बात आ गई है, इसके अंदर अलर्ट हो जाओ एकदम, बी अलर्ट, बी अलर्ट। ये h यहां आएगा तो बन जाएगा h क्यूब, n एज इट इज, n-1 एज इट इज, 2n-1 एज इट इज, अपॉन में 6। भाई ये पूरा अपने आप में एक टर्म है ना, ये पूरा अपने आप में एक टर्म है, तो h यही मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई माना जाएगा। ऐसे ही ये h फिर यहां भी आएगा, क्योंकि ये h तो पूरे ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये h यहां भी गया और ये h यहां भी जाएगा। तो ये h जब इसके पास जाएगा तो बनेगा h स्क्वायर n और n-1 अपॉन 2 एज इट इज, ठीक है। अब बड़ी सावधानी वाली बात है, एकदम अलर्ट हो जाओ, ठीक है, जाग जाओ। तो देखो ये h क्यूब है, h क्यूब, तो h क्यूब है और यह 3 ब्रैकेट है ऐसे करके, तो मैं इसे ऐसे बोल दूं h इंटू h और 3 ब्रैकेट ऐसे हैं, एक h इस ब्रैकेट में, एक h इस ब्रैकेट में, एक h इस ब्रैकेट में, तो सब में एक एक h बढ़ जाएगा, ठीक है। बात आएगी सर ऐसे क्यों, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है ना। अगर मान लो इस ब्रैकेट में एक h गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, और यहाँ से h, यहाँ से h, यहाँ से h कॉमन ले लूँ तो दोबारा h क्यूब हो जाएगा, है ना। तो वो तो रिवर्स है प्रोसेस। तो जरा इस पर दिमाग लगाना, ये बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। नहीं आई तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। h क्यूब है ना, एक h यहाँ दे दो तो ये हो जाएगा NH, ठीक है। देखो n और h में फर्क है, h की मुंडी बड़ी है, एक h यहाँ दे दो ये हो जाएगा NH माइनस h, एक h यहाँ दे दो ये हो जाएगा 2NH माइनस h, अपॉन में क्या है 6। यहाँ तक बोलो, बात समझ में आई। h क्यूब है तो एक h यहाँ, एक h यहाँ, एक h यहाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में। अच्छा अगर मान लो मैं h यहाँ से ले लूँ कॉमन इस ब्रैकेट से, तो बाहर h आ गया, एक h यहाँ से ले लो h स्क्वायर हो गया, एक h और ले लो तो h क्यूब, तो दोबारा वही बन जाएगा। तो ये दोनों बातें एक है। पहले क्वेश्चन में टाइम लगाना, मैं फिर कह रहा हूँ पहले क्वेश्चन में टाइम लगाया करो ताकि हर चीज समझ में आ जाए। ऐसे देखो यहाँ h स्क्वायर है तो एक h यहाँ, एक h यहाँ, और पता है बाय डिफॉल्ट आपके पास उतने ही h होंगे जितने यहाँ n होंगे। 3 ब्रैकेट है तो h क्यूब ऑटोमेटिक बनेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देंगे तो NH हो गया, यहाँ देंगे तो NH माइनस h हो गया, अपॉन में 2। यहाँ तक आ गए, ठीक है। एक बार रिवाइज करो अच्छे से दोबारा। तो जी जंग जीत चुके हैं, लड़ाई हम जीत गए हैं, बस अब कुछ नहीं हो गया। अब इसके अंदर लिख दो टेकिंग लिमिट, ठीक है, और सारा काम हो चुका है। टेकिंग लिमिट एज, जहां पर अकेला h है वहां डालना 0, क्योंकि देखो h की वैल्यू 0 है, ठीक है। और जहां पे NH दिख रहा है आपको वहां डालना 3। याद करो NH की वैल्यू 3 आई थी स्टार्टिंग में,
ठीक है, तो पुट करो, मैं यहाँ कर रहा हूँ। और जैसे ही हम लिखते हैं ना टेकिंग लिमिट, ये सब लिखना बंद कर देते हैं, तो इसको मत लिखो आप। जहाँ एन एच है वहाँ 3, तो 3 हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखो 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0, यहाँ डालोगे 3 तो 6 माइनस 0 अपॉन में कितना है 6, ऑल राइट, प्लस यहाँ पर 3 हो गया, और ये 3 माइनस 0 अपॉन में कितना है 2, ठीक है जी। 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 बाई 2, एलसीएम ले लो, 9 2 ज़ा 18 प्लस 9 बाई 2 एंड 27 बाई 2 इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है ना भाई। क्वेश्चन तो 6 मार्क्स का आएगा, तो कोई तो तरीका होगा कि हम रिस्क ना लें और हमें पता लग जाए कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो देखो ये शॉर्टकट है इसका, ये क्या है इसका शॉर्टकट, सुनना ध्यान से। पहले कर दो इसका इंटीग्रेशन, x की 3/3, x का करो x की 2/2। जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाए लिमिट लगा दो बैक साइड में 4 और 1, प्लस सी नहीं आता। डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं लगाते, क्योंकि ये तो डेफिनेट है, निश्चित। भाई वो तो इनडेफिनेट था, इसलिए प्लस सी लगाते थे, हमें नहीं पता होता था कांस्टेंट क्या है। यहाँ तो सब पता है, तो इसलिए डेफिनेट है। तो इंटीग्रेशन आप वैसे ही जैसे आपने अभी तक सीखा है, x स्क्वायर का x की क्यूब बाई 3, x का ये। इसके बाद इस पूरे क्वेश्चन में ना 4 पुट करो, पहले पुट करो अपर लिमिट, पुट करो भी अपर लिमिट यहाँ पर 4 का क्यूब 4 चौक 16, 64/3, ठीक है। यहाँ पुट करो 4, 16/2, ऑल राइट। अब माइनस आएगा हमेशा, अब लोअर लिमिट पुट करो 1, तो 1/3, यहाँ पुट करो 1/2, ठीक है। इस तरह से ध्यान से देखो एक बार, पहले इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन, उसके बाद पूरे क्वेश्चन में अपर लिमिट पुट होगी, जहां जहां x है अपर लिमिट, माइनस आना ही आना है, हमेशा आना है, ये रूल है इसका। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बोलो एक बार, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वेरी गुड। अब 1 पुट कर दो, अब इसे सॉल्व करो। 64/3, ये कितना आ गया 8 आ गया, ये तो कट के माइनस अंदर जाएगा 1/3, ये प्लस का 1/2 आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व करो, 64 और 1 कितना हो जाएगा 63/3 हो जाएगा, और ये कितना है माइनस का 8 प्लस का कितना है 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे कट कर दो, 21 माइनस का 8 प्लस का कितना है 1/2, ओके। 80 इसमें से गया ये, तो कितना बचा आपका सोचो, 13 प्लस कितना है 1/8, ओ सॉरी 1/2, ठीक है। एलसीएम लो, 13 2 ज़ा 26 और 1 27/2। देखो जी ऐसे पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो दिस इज द शॉर्टकट, 27/2, 27/2, तो दिस इज द वे, ठीक है। अब क्या होता है, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चों का दिमाग बंद हो जाता है, तो वो कहते हैं ओए इतना छोटा क्वेश्चन 6 मार्क्स में, तो वो ऐसे करके आ जाते हैं। और जब एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते हैं तो दोस्त से पूछते हैं ओए तेरा क्या आंसर था, तो वो कहता है 27/2, तो बड़ा खुश होता है, ओए मेरा भी 27/2 है। लेकिन एग्जाम में तो 0 मिलेंगे ना, क्योंकि ये मेथड अलाउ थोड़ी है, ये लिमिट ऑफ सम का मेथड है, ये तो टेस्टिंग के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो सावधानी से काम लें, क्वेश्चन में लिखा आएगा किस मेथड से करें, अगर लिमिट ऑफ सम आएगा तो, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेट एज अ लिमिट ऑफ सम, एंड दिस इज द क्वेश्चन। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और ये e⁻x एक फंक्शन है, ठीक है। तो पहला टास्क, उसको नेमिंग दिया, इक्वेशन 1 आपने लिखा, फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, h और n में फर्क दिखना चाहिए। इक्वेशन 2 आपने कंपेयर किया, a कितना है लोअर लिमिट -1, a -1, b कितना है अपर लिमिट 1, b 1, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n होता है, b की जगह 1, a की जगह -1, वहां पहले से ही माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, क्रॉस करेंगे तो NH की वैल्यू 2 आ गई, ये बाद में यूज होती है जैसे पिछले वाले में यूज हुई थी। और fx हमारा ये रहा, इसको बॉक्स में रखते हैं, हमें जरूरत है इसकी, वो मैंने लिख दी है। अब मैं निकालूंगा a कितना है -1, तो जहां x है डब्बे पे जाओ, यही हमारा सब कुछ है, x की जगह -1 तो e की पावर -1, ये ऐसे ही रहेगा, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अब a प्लस एच है, a कितना है -1 प्लस h, इसको पुट कर दो इसके अंदर, तो e⁻1 प्लस h, इसको फर्दर बोल सकते हैं e की पावर -1 इंटू e की पावर h, इस तरह से, ठीक है। e की पावर h होना बहुत जरूरी है, ऑलराइट। चलो, या फिर आप मत बोलो फर्दर, आप ऐसे ही रखो, ठीक है, ज्यादा पंगे मत लो। अब a प्लस 2h है, तो ये कितना है a -1 है, ये 2h है, दिस विल बिकम e⁻1 प्लस 2h, बस ऐसे रहेगा। लास्ट ये रहा, यहाँ a कितना है -1, ये n-1 ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट होता है, कभी कुछ और सोचो इसे, ठीक है। e की पावर में ये पूरा रखा जाएगा x की जगह, तो -1 प्लस n-1 ब्रैकेट h, यहाँ तक आ गया।
यहाँ के बाद ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट हो जाएंगी। ठीक है, चलो इतना सॉल्व कर लो पहले, फिर आगे बढ़ना। हाँ जी, देखिए मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, ये एफ ए है, ब्रैकेट जरूर लगाना, ये ए प्लस एच की वैल्यू, ए प्लस 2h की डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1h की वैल्यू। ठीक है, आगे देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर e की पावर -1 ना कॉमन आ रहा है ना। देखो e की पावर -1 सबके अंदर, e की पावर -1, e की पावर -1, e की पावर -1, तो e की पावर -1 कॉमन ले लिया मैंने सबसे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 लिखेंगे। यहाँ e की पावर h बचा, e की पावर 2h बचा, ऐसा बचा। और देखो ये वही फॉर्मूला है जिसका मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की। क्या मैंने आपको कहा था, लास्ट टर्म -1 अपॉन सेकेंड टर्म -1। हालांकि मैंने आपको लॉजिक बताया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा है, सम टू एन टर्म्स वाला, तो आपको लॉजिक याद है और आपको ट्रिक भी याद है। तो लास्ट टर्म ये रहा पूरा फॉर्मूला, जब भी लगेगा जब यहाँ 1 होगा, तो 1 बनाने के लिए हमने कॉमन लिया था, यहाँ 1 होना चाहिए ना, पूरी जीपी बननी चाहिए ना, जब भी तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 1 के साथ ही ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया था। चलो जी लगाओ, लास्ट टर्म -1 और सेकेंड टर्म -1 लग गया। अब इसके बाद देखो बड़े आराम से, ये जो बार है ना, बार का मतलब ब्रैकेट, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, एच को अंदर भेज दो, तो ये हो गया NH माइनस एच। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं। अब यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ। देखो 11th क्लास में जब आप थे, तो 11th क्लास में एक फॉर्मूला था, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h -1 अपॉन h इज इक्वल टू 1। एक्चुअली आपने h में ना पढ़ करके x में पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होता था, अगर यहाँ 2h है या 2x है तो यहाँ पर भी 2x होगा, तभी 1 होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा आप। ठीक है, तो ऊपर तो NH है, NH वाले को नहीं छेड़ते क्योंकि NH की वैल्यू तो हमें मालूम ही है क्या है, स्टार्टिंग में आई थी। बात है नीचे वाले टर्म की, तो देखो नीचे वाले एक्सप्रेशन को, इसको जरा ध्यान से देखो। ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा नहीं बन रहा, e की पावर h -1, लेकिन अपॉन में h चाहिए, इसके अपॉन में तो h नहीं है, और जब तक अपॉन में h नहीं आएगा तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम इस पूरे एक्सप्रेशन के अपॉन में h लगाएंगे अपनी मर्जी से, तो लगाएंगे तो हटाएंगे भी। देखो डिवाइड किया तो जस्ट के ऊपर मल्टीप्लाई भी किया। नहीं समझ में आया भाई, ये फॉर्मूला है e की पावर h -1, इसके अपॉन में h लगेगा तो ये 1 बन जाता है। दिस इज फॉर्मूला इन 11th क्लास। तो यहाँ पर e की पावर h -1 तो है, लेकिन अपॉन में h नहीं है, तो इसमें कुछ कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने h लगाया, डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है, अगले स्टेप में जब मैं जाऊंगा तो देखो ये तो बन गया मेरा 1, और रीजन मैं यहाँ पे दूंगा ऐसे करके, रीजन दूंगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h -1 अपॉन h इज इक्वल टू 1। ये रीजन मुझे यहाँ देना पड़ेगा, तब अगले स्टेप में जाऊंगा। तो अगले स्टेप में गया, ये बन गया 1, और देखो इस h से ये h कट गया, तो ये बचा हुआ है सेफ, ये रहा, बाकी ये सारा बचा हुआ है। ये देखो ये सारा बचा हुआ है, नीचे तो 1 बन चुका है, तो नीचे अपॉन में 1 लिखने का मतलब है नहीं, इसलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है जी, बस जैसे ही h हट जाए, जैसे ही सारे h खत्म हो जाए, क्योंकि लिमिट रख सकते हैं ना, एक्चुअली इस स्टेप पे अगर लिमिट रखोगे तो सारा 0 बन जाएगा। ये देखो h कितना है 0, यहाँ रख देंगे 0, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमें ट्रीटमेंट करना जरूरी था। तो जैसे ही हमारा h से h हट गया और हमारा क्वेश्चन आ गया इस हालत में, इसके बाद कर दो टेकिंग लिमिट। TL का मतलब टेकिंग लिमिट, फुल फॉर्म लिखनी है, जहां अकेला h है वहां डालना 0, और जहां NH है वहां डालना 2। NH स्टार्टिंग में 2 आया था, तो e की पावर -1 ऐसे ही रहेगा, और ये लिखना बंद हो जाता है, इसको लिखते नहीं है आफ्टर राइटिंग टेकिंग लिमिट। देखो यहाँ NH है, इसकी वैल्यू 2 आ गई, ये h है 0, तो 2 - 0 2 ही रहेगा, तो ये आपका आंसर आ गया। फर्दर सॉल्व हो सकता है, e की मल्टीप्लाई e में होगी तो e रहेगा, पावर ऐड हो जाती है, 2 में -1 ऐड होगा तो 1, और e की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो ऐसे, और e की पावर अगर नेगेटिव है तो उसे 1 अपॉन ई। तो एनसीईआरटी में ये आंसर लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ तक लेके आया। ठीक है, अब आपको चेक करना है आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप उस ट्रिक से चेक कर सकते हो जो मैंने कहा था। लिमिट थी -1 से 1, ये क्वेश्चन था EX। ठीक है, बताओ उसका इंटीग्रेशन, EX ही रहेगा। लिमिट कितनी है 1 और -1, पहले अपर लिमिट पुट करो तो 1 पुट हो गया, माइनस आना ही आना है, फिर लोअर लिमिट पुट करो तो -1, e की पावर 1 e रहता है, और इसको 1 अपॉन ई। देखो वही आंसर आया जो आया था। तो जो आंसर इतने सारे स्टेप के बाद आ रहा है वो देखो जरा से में ही पता लग जाता है, लेकिन ये अलाउ नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट ऑफ सम, ये तो बस चेक करने का तरीका है। ठीक है, तो प्लीज यहाँ थोड़ा सावधान रहना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। यहाँ पे e की पावर h -1 था, h मैंने खुद लगाया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, ये 1 बन गया, खत्म, और ये इसको काट रहा है। ठीक है, प्लीज इस क्वेश्चन को अभी करें तब आगे बढ़ें। गाइस एक क्वेश्चन और, इसने कहा इवेल्युएट दिस क्वेश्चन, e की पावर में 2 - 3x है, ये पूरी पावर है इसकी e की पावर। ठीक है,
लिमिट ऑफ सम से करना है। तो स्टेप आपको मालूम है, पहला इसका नेमिंग का, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। ए कितना है 0, बी कितना है 1 और एच कितना होता है b माइनस ए अपॉन एन, तो एन एच इज इक्वल टू 1 आ गया। और एफ एक्स कितना है, ये हमारा पूरा एफ एक्स है जो बॉक्स के अंदर रखते हैं। अब हमें निकालना है एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h डॉट 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 एफ ऑफ एन माइनस 1h, ये ब्रैकेट है। ए कितना है 0, तो 0 पुट करो एक्स की जगह, ये आ गया e की पावर 2, ठीक है। अपने आप में एक चीज़ है। ए प्लस एच, ए तो 0 है तो 0 रखने की जरूरत नहीं, खाली एफ एच पुट कर दो इसमें, ये आ गया, ठीक है। ये भी अपने आप में आ गया। ए प्लस 2h, ए अगेन 0 है, 2h पुट कर दो यहाँ 2h, तो 6h हो गया, ये अपने आप में एक चीज़ आ गई। फिर डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1h पुट करो, ए तो 0 है, ये पुट करो इसके अंदर x की जगह, तो ये पुट हुआ तो 3 और साथ में n माइनस 1, ये ब्रैकेट लगा हुआ है पूरा, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को पुट कर दिया फ्रॉम 2 में, सारी वैल्यू पुट हो गई। देखो e की पावर 2 सब में कॉमन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन था ना वैसे ही सेम टू सेम है। e की पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा ये। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, लास्ट टर्म -1 अपॉन सेकेंड टर्म -1। यहां पर बात फंस जाती है, अगेन वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, क्या कि e की पावर जो है -1 अपॉन में भी वही होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि e की पावर यहाँ पे कितना है, माइनस का 3h है। तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर चीज के अपॉन में -3h देखो लगाया, ये देखो लगाया, और ये देखो मैंने हटा भी दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ताकि इससे ये कटे। अगले स्टेप में जब मैं जाऊंगा तो देखो ये वाला पोर्शन तो 1 हो गया पूरा, क्योंकि e की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1। और इधर देखो h से ये h कट गया, मेरा कल्प्रिट ये है, मुझे इसे काटना है। ये बचा, ये पूरा बचा हुआ है, और माइनस का 3 बच गया अपॉन में, देखो ये बच गया, ठीक है। इसके बाद TL टेकिंग लिमिट, जहां अकेला h है वहां 0 और जहां NH है वहां 1। तो देखो e की पावर 2 ये रहा, e की पावर -3, क्योंकि NH तो 1 है तो -3 रहेगा, और ये 0 हो जाएगा प्लस में 0 का कोई मतलब नहीं होता, -1 अपॉन 3। तो देखो कुछ ऐसा आया, ठीक है। अपॉन में माइनस है, इस माइनस को अंदर भेज दो, या इस ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, और वो माइनस इस माइनस को कट कर जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। और फर्दर देखो ये आगे सॉल्व हो सकता है, एनसीईआरटी में इसको ऐसे करके लिखा हुआ है, ई की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ई की पावर 2 हो जाएगा, ई की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ई की पावर -1 हो जाएगा, या अपॉन 3 को ऐसे लिख दो 1/3, और फर्दर ये 1/3 ई की पावर 2 माइनस 1/e। बुक में आंसर पीछे ऐसे है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। और मजे की बात देखो, क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, कहीं पर भी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, कहीं पर भी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा। और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है सही है या गलत, तो आप शॉर्टकट से अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा, e की पावर 2 - 3x अपॉन में -3 आ जाएगा, दोबारा चेन रूल, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को साथ के साथ सॉल्व करें, वीडियो को आगे ना बढ़ाएं। तो जी एक न्यूमेरिकल मैंने लिया 1 से 3 x² - 7, और इसने कहा लिमिट ऑफ सम से सॉल्व करो। तो मैंने इसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं की, बट आपको करनी पड़ेगी, मैं तो आपको हिंट दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, ये a होता है, ये b होता है, और h b - a अपॉन a, यानी 3 - 1 अपॉन n, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, NH की वैल्यू 2 आ जाएगी। और ये मेरा fx है, आपको मालूम है fx को हम बॉक्स में रखते हैं ताकि हमारा ध्यान इसी के ऊपर लगा रहे, ठीक है। fa a प्लस h a प्लस 2h निकाल लूंगा, a की वैल्यू 1 है, 1 डालूंगा इसमें, सॉल्व करके ये आएगा। a की वैल्यू 1 है, 1 प्लस h डालूंगा इसके अंदर, ऐसा आएगा। इसे पूरा सॉल्व करना पड़ता है, a प्लस b का स्क्वायर, a² b² प्लस 2ab करके ये आ गया, ठीक है। अरेंज में करता रहा, पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर नंबर, तो यहाँ तक आ गए सारे, ये भी सारे आ गए। n-1 का ब्रैकेट होता है ये, ठीक है, या तो ब्रैकेट लगाओ या बार लगाओ। फिर सारी वैल्यू को मैंने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। फॉर्मूला मैंने लिख के नहीं दिखाया, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला, ये fa ब्रैकेट लगाए रखना, ये a प्लस h, ये a प्लस 2h, ये a प्लस n-1h, ठीक है। इन्हें जोड़ मत देना कभी -6 - 12, ऐसा नहीं होगा, सीरीज बिगाड़नी नहीं है, जो जिस ब्रैकेट में वो उसी में रहेगा। अब करो अरेंजमेंट, तो देखो बहुत सारे ब्रैकेट हो गए, तो पहले सेम h² ये उठा लिया, h² ये उठा लिया, डॉट 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 h² ये उठा लिया, देखो एक ब्रैकेट में बंद है। अब h वाले 2h ये उठाया, 4h ये उठाया, 2n - 1h ये उठाया, देखो एक ब्रैकेट में बंद है, ठीक है। बचा क्या, -6 -6 -6। अच्छा ये बताओ -6 -6 यहाँ कितनी बार है, ध्यान से देख के बताओ। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने बोला होगा 4 बार है, 4 बार नहीं है, गलत बताया है आपने। -6 यहाँ पे n टाइम्स है, क्यों, -6 एक बार, -6 2 बार, -6 3 बार, डॉट 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 डॉट, तो -6 n टाइम्स है। तो इसलिए जब -6 लिखोगे तो -6 n लिखोगे, ठीक है।
जैसे 2 + 2 + 2 + 2 है, मान लो 4 बार है तो आप इसे 2 × 4 लिखते हो। ऐसे 2 + 2 + 2 डॉट 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 n टाइम्स है तो आप इसे 2 × n लिखोगे। ठीक है, तो -6 यहाँ पे n टाइम्स है तो -6n, ये आ गया लास्ट टर्म। अब किसी बच्चे ने अगर आगे पीछे कर दिया, जैसे किसी ने मान लो h वाले पहले लिख दिए, h² बाद में लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो अरेंजमेंट आपको आनी चाहिए। यहाँ बच्चा फंसता है, ध्यान रखना, यहाँ काम करना, इन क्वेश्चनों को अभी करना मेरे वीडियो देखने के बाद, वरना फंस जाओगे। अब इसमें कॉमन क्या है, h² कॉमन है, h² कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1, 1 को 1 का स्क्वायर लिखना है, अंदर बचा 4, 4 को 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2h कॉमन लिया तो अंदर 1 2 3 बचा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। इतना नोट करो, मैं आगे रब करके लिखता हूँ। हाँ जी, तो देखिए मैंने क्या किया, इसका लगा दिया फॉर्मूला, ये लग गया इसका फॉर्मूला, आपको याद है। ठीक है, यहाँ गलती होती है बच्चों से, 2n - 1 है, बच्चे n - 2 लगा देते हैं, इसका लगा दिया फॉर्मूला, ये रहा, और ये 6n जैसा है वैसे ही है। इसके बाद आपको मालूम है h अंदर जाएगा तो h³ बनेगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, 2 से 2 हो गया कट, ये h यहाँ आएगा तो h² बन जाएगा, और ये h यहाँ आएगा तो n पहले से है तो nh बन जाएगा। भाई 3 ब्रैकेट है ना, 3 जगह, ये h पूरे ब्रैकेट के बाहर है, सबके साथ जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। h³ है, एक h यहाँ, एक h यहाँ, एक h यहाँ, सारे हो गए। ये h² है, एक h यहाँ, एक h यहाँ, जितने होंगे उतने ही जितने n होंगे ना उतने ऑटोमेटिक h बनेंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको दे दिया एक एक। और यहाँ देखो NH ऑलरेडी बना हुआ है, टेकिंग लिमिट ले लो, जहाँ h है वहाँ 0 और NH की वैल्यू स्टार्टिंग में 2 आई थी, पुट कर दो, सॉल्व करो और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। मेरा मेन मकसद इस क्वेश्चन को बताने का था 6 को लेके, तो कहीं पे अगर 2 2 2 आए तो 2n बनाना, 3 3 3 आए तो 3n बनाना, कांस्टेंट वाले टर्म को। ठीक है, अच्छा अब कर लो इसकी वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं, ये तो आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। x² का इंटीग्रेशन x³ 7 का 7x, लिमिट कहाँ आएगी बैक साइड में, प्लस सी नहीं आता इसमें। अब पूरे में x की जगह 3 पुट करो, माइनस आना ही आना है, फिर लोअर लिमिट 1 पुट करो, सॉल्व करो, देखो आंसर वही आएगा जो इसका आ रहा था। तो इस तरह से पता लग जाता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है जी, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा अलग था, मैंने थोड़ा बदल दिया है। वहाँ पे 0 था, मैंने 1 ले लिया, वहाँ 4 था, मैंने 5 ले लिया, वहाँ खाली x था, मैंने 3x ले लिया, वहाँ प्लस था। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए लिया है, तो एनसीईआरटी वाला आप खुद ट्राई करना, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, तो पहला स्टेप आपको पता ही है नेमिंग का होता है, दूसरा स्टेप फॉर्मूले का होता है। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, h का फॉर्मूला b - a/n, पुट करोगे तो क्रॉस करोगे NH4 आ गया, और ये हमारा fx है। ठीक है, fa निकालना है, निकालो, a यानी a की वैल्यू 1 है, पुट करो, यहाँ इस बॉक्स के अंदर पुट करते हैं, ये हमारा सब कुछ है, x की जगह 1, x की जगह 1, तो 3 1 3, e⁻², ये ऐसे रहेगा और सॉल्व नहीं हो सकता। अब निकालो a + h, a की वैल्यू 1 है तो 1 + h, पुट करो यहाँ पे, 3 ब्रैकेट में 1 + h, e 2 ब्रैकेट में 1 + h, तो ये आया, ये आया। 3 की मल्टीप्लाई 1 में, 3 की मल्टीप्लाई h में, देखो ऐसा कुछ आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में, 2 की मल्टीप्लाई h में, देखो ऐसा कुछ आ गया। इससे ज़्यादा ये सॉल्व हो नहीं सकता, ऐसे ही रहेगा। ऐसे a + 2h, 1 a की वैल्यू 1 है, पुट किया, सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गया। ऐसी लास्ट वाला टर्म डॉट डॉट डॉट, ये दिखाना पड़ेगा, ये डॉट डॉट ये दिखाना है आपको एग्जाम में। a + n - 1h, a यहाँ पर 1 है, पुट करो यहाँ पर x की जगह ये पूरा ब्रैकेट, और इधर भी x की जगह पूरा ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट है, ऑलराइट, ध्यान रखना। 3 की मल्टीप्लाई 1 में होगी 3, 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 3, ये मैंने बाहर हटा के ना ब्रैकेट लगा दिया, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, तो ये बाहर हट के देखो ब्रैकेट लग गया। ठीक है, इसके बाद ये सारी वैल्यू पुट हो जाएंगी इसमें, इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो ये सारी वैल्यूज मैंने इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, ये वैल्यू किसकी थी, f(a) की, f(a + h) की, f(a + 2h) डॉट 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 a + n - 1h की। अब होगा अरेंजमेंट, तो देखो कुछ भी लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 3 3 और 3n टाइम्स हो गया। ठीक है, अब h वाला लिख लो, इसमें तो कोई है नहीं, तो 3h 6h फिर डॉट 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 और ये वाला, तो 3h 6h डॉट डॉट डॉट, ये वाला हो गया। अब देखो e⁻² सब में माइनस है, -e⁻², -e⁻, माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया, सारे e वाले यहाँ बंद कर दिए। 3n एज इट इज, इसमें कॉमन क्या है 3h, बचा ये, इसमें क्या कॉमन है e⁻², बचा ये। ठीक है, 3n एज इट इज, 3h एज इट इज, इसका फॉर्मूला आपको पता है सीरीज, ये फॉर्मूला लग गया, e⁻² एज इट इज। ये फॉर्मूला मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, लास्ट टर्म -1 अपॉन सेकेंड टर्म -1, और लॉजिक क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम टू n टर्म्स। तो लास्ट टर्म ये है,
-1, सेकेंड टर्म ये है -1, ठीक है। अब ये h अंदर आएगा, यहाँ आएगा तो 3NH, यहाँ आएगा तो H2 और यहाँ आएगा तो यहाँ बैठ जाएगा आके, तो देखो बैठ गया, बाकी सब कुछ सही है। अब देखो इसमें एक बात है, अगेन फॉर्मूला e⁻²h-1 है, तो मैं यहाँ अपनी मर्जी से 2h लगाऊंगा, अपनी मर्जी से लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो 2h हटाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप हो गया, ये आपको लगा के दिखाना है। इसके आगे मैं बता रहा हूँ, आप इतना करो पहले। जी गाइस, तो मैंने क्या किया, जो H2 था मल्टीप्लाई कर दिया और जो काटा पीटी हो गई। टेकिंग लिमिट ले लो, जहाँ h है वहाँ 0, NH की वैल्यू 4 स्टार्टिंग में आई थी, पुट करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये कर लो आप वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन अपने लिए करते हैं, टीचर को इससे कोई मतलब नहीं है। 3x का इंटीग्रेशन 3x की 2/2, मतलब x का होगा खाली x की 2/2, e⁻2x का e⁻2x/2। पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है पहले अपर लिमिट 5 पुट करो, ये आया, माइनस आना ही आना होता है हमेशा। फिर 1 लोअर लिमिट पुट करो, ये आया, माइनस अंदर खोल दो, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, देखो वही आंसर आएगा जो आपका आ रहा है, ठीक है। तो अच्छे से ट्राई करो। लिमिट ऑफ सम 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है या 4 मार्क्स का, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। देखो गाइस, ये क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा ब्लर है, बट एडजस्ट आप कर लेना प्लीज़। e⁻3x-1 + 7x + 2 को इंटीग्रेट करना है, तो पहले मैंने डेफिनेशन फॉर्मूला लिख दिया, ए बी निकाल लिया, NH निकाल लिया, FX निकाल लिया, ठीक है। FX इज़ इन बॉक्स, ठीक है जी। अब एफ ए निकाल लिया, a + h, a + 2h, a + n-1h निकाल के सारी वैल्यूज़ निकाल ली मैंने, ठीक है। आप बड़े आराम से देखना, कॉपी में मेरे साथ साथ करते रहो, खाली देखने से बात नहीं बनेगी। वीडियो को पॉज करो और मेरे साथ साथ इतना करो। आगे देखो, मैंने सारी वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। हर चीज़ मैंने ब्रैकेट के अंदर रखी। अब देखो अरेंजमेंट, पहले मैंने 2 2 2 इकट्ठे किए, वो हो गए 2n, क्योंकि 2n टाइम्स है। फिर मैंने h वाले इकट्ठे किए और मैंने 7h ले लिया इसमें कॉमन। इसके बाद देखो e वाले इकट्ठे किए और e⁻−1 मैंने इसके अंदर ले लिया कॉमन, 2n एज इट इज़। 7h के आगे जो ये सीरीज़ है इसका लगा दिया मैंने फॉर्मूला, और e वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया लास्ट टर्म -1 अपॉन सेकेंड टर्म -1, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसके बाद बाहर देखो h है, वो h अंदर आया तो NH हो गया, ये H² हो गया, जिसको मैंने एक h ऑलरेडी सबको बांट दिया, एक स्टेप खा गया। और मैंने नीचे 3h लगाया होगा, 3h हटाया होगा, और जो ऊपर वाला h है ना वो बाहर वाले h से हट गया, ठीक है। और इसके बाद मैंने टेकिंग लिमिट कर दी, जहाँ अकेला h है वहाँ 0 और जहाँ NH है वहाँ NH की वैल्यू रख दी और सॉल्व किया तो आंसर आया। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि क्वेश्चन देखने से डरना नहीं है, क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। आराम से स्टेप बाय स्टेप करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।